मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक्स लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 7 की 7.1 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट A, B, C and D एज शोन इन फिगर। एक फिगर दिखाई गई है। Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" तो हम यहाँ पे क्या है, चंपा कहती है कि ABCD is a square, चमेली डिसएग्री और चमेली इससे डिसएग्री करती है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, कि दोनों में से कौन सही है, चंपा सही है या चमेली, मतलब ये स्क्वायर है या नहीं। तो हमें दिए हुए हैं ABCD 4 पॉइंट। A पॉइंट हमारा होगा 3,4, B पॉइंट होगा 6,7, C पॉइंट होगा 9,4 और D पॉइंट होगा 6,1। तो इसमें हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ पे स्क्वायर के लिए हमें पता है कि स्क्वायर में क्या होता है कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमें यहाँ पे AB, BC, CD और AD ये चारों साइड इक्वल होंगी, तो इन सब का डिस्टेंस निकालना है जो कि इक्वल होना चाहिए। लेकिन वो रोम्बस में भी हो सकता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे इसके डायगोनल्स भी निकालने होंगे, यानी कि AC और BD भी बताने होंगे कि वो इक्वल हैं या नहीं। अगर वो इक्वल हो जाते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, अदरवाइज वो स्क्वायर नहीं होगा। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं सबसे पहले AB का डिस्टेंस। AB के डिस्टेंस के लिए A और B के पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये x2 y2, ये हमारा x1 y1। इसको हम पुट कर लेते हैं फॉर्मूले में। x2 हमारा है 6 माइनस x1 हमारा है 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 है 7 माइनस y1 है 4 इसका स्क्वायर। यहाँ पे 6 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 कितना हो जाता है, √18। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 3√2। तो अब हम निकाल लेते हैं B और C। तो यहाँ पे निकालेंगे B और C का डिस्टेंस। तो B और C के डिस्टेंस के लिए हमें B और C के पॉइंट चाहिए होंगे। तो यहाँ से अब हमारे पास ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ पे x2 9 माइनस x1 6, 9 माइनस 6 इसका स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस y1 है 7 इसका स्क्वायर। यहाँ से अगर हम सोल्व करते हैं तो 9 माइनस 6 हो जाता है 3 इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 हो जाता है -3 इसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। इसको ऐड करेंगे तो आ जाता है √18 और अगर इसको सोल्व करते हैं तो आ जाता है 3√2। तो ये BC भी हमारे पास आ चुकी है। तो अब हम निकालेंगे CD। यहाँ पे निकालेंगे CD का डिस्टेंस। CD के लिए हमें ये वाले C और D के पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। तो इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। यहाँ पे x2 है 6 माइनस x1 है 9 इसका स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस y1 है 4 इसका स्क्वायर। यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। 6 माइनस 9 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3। माइनस 3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर करते हैं तो ये भी क्या आ जाएगा 9 प्लस 9 हो जाता है 18। √18 को अगर सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है 3√2। तो यहाँ पे हमारे पास CD पॉइंट भी आ चुके हैं।
उसके बाद हम निकालेंगे डी और ए, यानी कि एडी पॉइंट या डी ए पॉइंट या फिर एडी पॉइंट, एक ही बात है। तो यहाँ पे अगर हम एडी पॉइंट निकालते हैं तो ए और डी की जरूरत पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे x1 y1 और x2 y2। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में पुट करते हैं x2 है 6 माइनस x1 है 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस y1 है 4 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से 6 माइनस 3 करते हैं तो आ जाता है 3 प्लस 3 का स्क्वायर आ गया। 1 माइनस 4 करते हैं तो आ जाता है माइनस 3 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। 3 का स्क्वायर सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर सोल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 9। तो 9 प्लस 9 हो जाता है 18। तो अंडर रूट 18, तो इसको सोल्व करेंगे अगर तो ये आ जाता है 3√2। तो अब इसकी चारों जो साइड्स थी वो तो इक्वल आ चुकी हैं, तो अब हमें डायगोनल्स भी इक्वल करने होंगे। तो हम डायगोनल्स को सोल्व कर लेते हैं, एक बार इसको रेज कर लेते हैं। तो अब इसके डायगोनल सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास ए बी √3√2 आ गया, बी सी सी डी ए डी, ये चारों हमारी 3√2 आ चुकी हैं। तो डायगोनल्स के लिए हमें चाहिए होंगे ए सी। तो ए सी का अगर हम फॉर्मूला पुट करते हैं तो हमें उसके लिए चाहिए होंगे ए और सी के पॉइंट। तो ए हो गया हमारा x1 y1 और सी के जो पॉइंट होंगे वो हो जाएंगे हमारे x2 y2। तो यहाँ से फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। x2 है 9 माइनस x1 है 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस y1 है 4 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से 9 माइनस 3 अगर करते हैं तो 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 करते हैं तो 0 स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे 36 या फिर 36 और इसका रूट सोल्व करते हैं तो आ जाता है हमारा 6। उसके बाद हम बी और डी भी निकाल लेते हैं। तो बी और डी निकालने के लिए हमें जरूरत होगी बी और डी के पॉइंट्स की। तो ये आ जाता है हमारा x1 y1 और ये आ जाता है x2 y2। तो यहाँ पे सबसे पहले x2 क्या है 6 माइनस x1 क्या है 6 प्लस y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है 7। 6 माइनस 6 0 प्लस यहाँ से आ जाता है 1 माइनस 7 माइनस 6 इसका स्क्वायर। यहाँ से ये 0 हो जाता है और ये माइनस 6 का स्क्वायर आ जाता है 36 और इसका अंडर करते हैं 6। तो हमारे डायगोनल्स भी इक्वल आ चुके हैं, यानी कि AC आ गया है 6 और BD भी आ गया है 6। यहाँ पे हमारी चारों साइड्स भी इक्वल हैं और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हैं। तो इट मींस जो चंपा है इज राइट। चंपा राइट होगी कि इट इज अ या फिर ABCD इज अ स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन निकल जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, तो हमें ये बताना है। तो हमने जैसे 5th क्वेश्चन किया था सेम वैसे ये वाला क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे इसको ले लेते हैं A, B, C और D। ये 4 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। हमें इनमें लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि हमारा क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें सबसे पहले हम AB निकालेंगे। AB के लिए हमारे पास हमें जरूरत होगी A और B के पॉइंट्स की। तो ये हमारा x1 y1, ये x2 y2। तो यहां से x2 हमारे पास है 1 माइनस x1 है -1 प्लस y2 है 0 माइनस y1 है -2। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 1 प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 प्लस 2। अगर इसको सोल्व करते हैं तो 1 प्लस 1 2 प्लस यहाँ पे 0 प्लस 2 करते हैं तो ये भी 2। तो 2 का स्क्वायर आ जाता है 4 प्लस 2 का स्क्वायर आ जाता है 4।
और अगर इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 8 अंडर रूट 8 आ जाता है। तो इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 2√2 जो है वो AB की लेंथ आ जाती है। उसके बाद हमें निकालना होगा B और C। तो B और C हमें इनका डिस्टेंस निकालना होगा, तो उसके लिए हमें चाहिए B और C के पॉइंट। तो ये हमारा x1 y1, ये x2 y2। तो इसके लिए x2 क्या होगा -1 माइनस x1 क्या होगा 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 होगा 2 माइनस y1 होगा 0 इसका स्क्वायर। तो यहां से भी -1 तो ये जाता है -2 प्लस यहां से 2 - 0 2। यहाँ पे -2 का स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है 4 प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं तो ये भी आ जाता है 4 प्लस 4 आ जाता है √8। √8 को सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2√2। तो अब हम निकाल लेते हैं C और D की लेंथ। C और D की लेंथ निकालने के लिए हमें जरूरत होगी C और D के पॉइंट्स की। तो ये हमारा हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। x2 है -3 माइनस x1 है -1 इसका स्क्वायर प्लस y2 है 0 माइनस y1 है 2 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 2 माइनस आ चुके हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे ऐसे लिख देंगे तो -3 प्लस 1 ये आ जाएगा हमारा -2 प्लस 0 - 2 तो ये भी क्या आ जाएगा -2। तो हम -2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 4 प्लस 4 √8 और √8 को अगर सोल्व करते हैं तो आ जाता है 2√2। तो अब हम निकाल लेते हैं A और D की लेंथ। तो A और D की लेंथ निकालने के लिए हमें जरूरत होगी A और D के पॉइंट्स की। तो A हमारा होगा x1 y1, ये होगा हमारा x2 y2। तो अब इसमें पुट कर देते हैं x2 क्या है -3 माइनस x1 क्या है -1 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा 0 माइनस y1 क्या है -2 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए वही माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे आएगा +1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो +0 +2। तो यहाँ पे अगर हम -3 + 1 करते हैं तो यह बचता है -2 इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 + 2 क्या होगा 2 इसका स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा √8। उसके बाद √8 को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा √2। तो इस तरीके से हमारी चारों साइड्स तो आ जाती हैं सेम 2√2, 2√2, 2√2 और 2√2। तो अब हमें इसके डायगोनल्स निकालने होंगे तो इसको एक बार इरेज कर लेते हैं उसके बाद करते हैं। तो चारों साइड्स हमारी इक्वल आ चुकी हैं 2√2। तो अब हमें डायगोनल्स निकालने होंगे। डायगोनल्स इसके निकलेंगे AC के लिए हमें पॉइंट्स की जरूरत होगी A और C की। तो ये होगा हमारा x1 y1, ये होगा x2 y2। इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। x2 हमारा है -1 माइनस x1 क्या है -1 इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 2 माइनस y1 है -2 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस माइनस 2 माइनस इकट्ठे आ गए तो ये प्लस हो जाएंगे तो आ जाएगा -1 + 1 और यहाँ पे भी माइनस माइनस इकट्ठे आ गए तो 2 + 2 इसका स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये तो हो जाएगा 0 -1 + 1 ये हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पे 2 + 2 ये हो जाएगा 4। तो 0 तो ये 0 ही आ जाएगा, इसको तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। और ये 4 का स्क्वायर जो है 16 और अगर हम √16 को सोल्व करते हैं तो आ जाता है 4। उसके बाद हमें निकालना होगा B और D। B और D निकालने के लिए हमें B और D के पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमारे पास ये x1 y1, ये x2 y2। तो यहाँ पे x2 है -3 माइनस
x1 है 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 है 0 माइनस y1 है 0 इसका स्क्वायर। ये तो 0 ही हो चुका है, तो यहाँ से -3 -1 तो ये आ जाएगा -4। तो -4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है 16 और 16 का अंडर रूट करते हैं तो आ जाता है 4। तो हमारे जो डायगोनल्स हैं यानी कि AC और BD ये दोनों आ चुके हैं 4। तो यहाँ पे हमारे पास चारों साइड्स इक्वल आ चुकी हैं और दोनों डायगोनल इक्वल आ चुके हैं और ये प्रॉपर्टी हमारी होती है स्क्वायर की। तो इट मींस ये जो है क्या बन गया, एक स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें हमारे पास ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो सबसे पहले तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें चारों साइड्स निकालनी होगी। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं AB निकालने के लिए हमें A और B के पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा आ जाएगा x1 y1, ये आ जाएगा x2 y2। उसके बाद हम इसमें पुट कर देंगे x2 हमारे पास है 3 माइनस x1 है -3 इसका स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस y1 है 5 इसका स्क्वायर। यहाँ पे माइनस माइनस आ गया तो ये प्लस हो जाएंगे, तो 3 + 3 इसका स्क्वायर प्लस 1 - 5 इसका स्क्वायर। 3 + 3 होते हैं 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 -4 इसका स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 36 + 16 अगर करते हैं तो ये आ जाता है 52 √52। और अगर इसको सोल्व करते हैं तो आ जाता है 2√13। तो उसके बाद हमें चाहिए B और C। तो हम निकालेंगे B और C का डिस्टेंस। तो B और C का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें जरूरत होगी B और C के पॉइंट्स की। तो ये आ जाएगा x1 y1, ये आ जाएंगे x2 y2। तो इसमें से हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। x2 है 0 माइनस x1 है 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस y1 है 1 इसका स्क्वायर। तो उसके बाद 0 - 3 अगर करते हैं तो आ जाता है -3 प्लस 3 - 1 करते हैं तो आ जाता है 2। -3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4। 9 + 4 हो जाते हैं √30। तो ये आ जाती है हमारी BC। उसके बाद हमें चाहिए CD। तो CD के पॉइंट निकालने के लिए हमें C और D की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएंगे x1 y1, ये हो जाएंगे x2 y2। तो यहाँ पे हमें x2 की जरूरत है। x2 है -1 माइनस x1 है 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 है -4, y1 है 3 इसका स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाता है -1 प्लस यहाँ पे -4 - 3 ये हो जाते हैं -7 इसका स्क्वायर। -1 का स्क्वायर होता है 1 और 7 का स्क्वायर होता है 49। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा √50। यहीं से हमें पता चल जाता है कि तीनों साइड्स इक्वल आ रही हैं और किसी भी क्वाड्रिलेटर की, किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटर हो, उसकी कभी भी 3 साइड्स अलग अलग नहीं होती। या तो 4 इक्वल होती हैं या फिर आमने सामने वाली इक्वल होती हैं। ऐसा कुछ ना कुछ होता ही है। तो यहाँ पे AD पॉइंट बचा, वो भी निकाल लेते हैं। तो AD पॉइंट के लिए हमें चाहिए A और D की वैल्यू। तो ये आ जाएगा x1 y1, ये आ जाएगा x2 y2। तो यहाँ पे पुट कर देंगे x2 है -1 माइनस x1 है -3 प्लस y2 है -4 माइनस y1 है 5। यहाँ पे माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या जाता है -1 + 3 -4 -5। यहाँ पे आ जाते हैं 2 -1 + 3 2 आ जाता है और यहाँ पे आ जाता है -9
तो 2 का स्क्वायर 4 और -9 का स्क्वायर 36, ये आ जाता है 40। और अगर इसको सोल्व करते हैं तो आ जाता है 2√10। तो चारों ही साइड इक्वल आ चुकी हैं। इसका मतलब है ये किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटर नहीं है, क्योंकि इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं आ रही है। यहाँ पे लिख लेंगे इट इज नॉट क्वाड्रिलेटर। ये कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटर नहीं है। तो इस टाइप से इसमें हमें डायगोनल्स निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं 6 का थर्ड पार्ट। इसमें हमें वही 4 पॉइंट दिया हुआ है ABCD। तो इसमें हमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें सबसे पहले हम चारों जो साइड्स हैं वो निकाल लेते हैं। तो चारों साइड्स के लिए हमें चाहिए AB निकालने के लिए हमें जरूरत होगी A और B के पॉइंट्स की। तो ये हो जाएंगे x1 y1, ये हो जाएंगे x2 y2। उसके बाद हम इसको कर देंगे फॉर्मूले में पुट। x2 हमारा है 7 माइनस x1 है 4 इसका स्क्वायर प्लस y2 है 6 माइनस y1 है 5 इसका स्क्वायर। 7 माइनस 4 होगा 3 प्लस 6 माइनस 5 होगा 1। 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1। 9 प्लस 1 हो जाते हैं √10। तो ये हमारी लेंथ आ जाती है, डिस्टेंस आ जाता है AB का। उसके बाद निकाल लेंगे BC निकालने के लिए B और C के पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। x इसको फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। x2 है 4 माइनस x1 है 7 इसका स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास 3 माइनस y1 है हमारे पास 6 इसका स्क्वायर। 4 माइनस 7 हो जाता है -3 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 होता है -3 इसका स्क्वायर। -3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस -3 का स्क्वायर होता है 9। 9 प्लस 9 हो जाता है 18। √18 को अगर हम सोल्व करते हैं तो आ जाता है हमारा 3√2। उसके बाद हम निकालते हैं CD। यहां से निकालते हैं CD के पॉइंट्स निकालने के लिए हमें जरूरत होगी C और D के पॉइंट्स की। तो यहाँ पे x1 y1, ये हो जाता है x2 y2। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं। x2 है 1 माइनस x1 है 4 इसका स्क्वायर प्लस y2 है 2 माइनस y1 है 3 इसका स्क्वायर। 1 माइनस 4 ये हो जाता है -3 प्लस 2 माइनस 3 ये हो जाता है -1 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर अगर करते हैं तो आ जाता है 9 प्लस 1 का स्क्वायर अगर करते हैं तो आ जाता है 1। 9 प्लस 1 हो जाता है √10। तो उसके बाद हमें निकालना होगा AD के पॉइंट। तो हमें AD की लेंथ निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है। तो हमें चाहिए AD के पॉइंट। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं A, ये हमारा होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। उसके बाद इसमें पुट कर देंगे। x2 कितना है 1 माइनस x1 है 4 इसका स्क्वायर प्लस y2 है 2 माइनस y1 है 5 इसका स्क्वायर। 1 माइनस 4 होता है -3 प्लस 2 माइनस 5 होता है -3 इसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर अब -3 का स्क्वायर करते हैं तो आ जाता है 9 प्लस -3 का स्क्वायर करते हैं 9। 9 प्लस 9 होता है 18। √18 को सोल्व करते हैं तो आ जाता है 3√2। तो ये हमारी दो साइड जो है वो इक्वल आ चुकी हैं। तो अब हम इसके डायगोनल्स में निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। एक बार इसको रेज कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। तो इसके हमारी चारों साइड्स निकल चुकी हैं। तो अब हम इसके डायगोनल्स निकाल लेते हैं। डायगोनल्स होंगे हमारे AC निकालने के लिए हमें A और C के पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये होगा हमारा x1
y1, ये होगा x2 y2। इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। x2 हमारे पास है 4 माइनस x1 हमारे पास है 4 स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस y1 है 5 इसका स्क्वायर। 4 माइनस 4 होता है 0 प्लस 3 माइनस 5 होता है -2 इसका स्क्वायर। 0 तो 0 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और 4 का अंडर रूट अगर करते हैं तो आ जाता है 2। उसके बाद हम दूसरा डायगोनल निकालेंगे बी और डी। तो बी डी डायगोनल निकालने के लिए हमें जरूरत होगी बी और डी के पॉइंट्स की। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। x2 हमारे पास है 1 माइनस x1 हमारे पास है 7 इसका स्क्वायर प्लस y2 है 2 माइनस y1 है 6 इसका स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम 1 माइनस 7 करते हैं तो ये आ जाता है हमारा -6 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 करते हैं तो ये आ जाता है -4 का स्क्वायर। तो -6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस -4 का स्क्वायर होता है 16 और इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 52। अंडर रूट 52 को सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 2√30। तो इस तरीके से हमारे डायगोनल्स में निकल जाते हैं। तो डायगोनल्स तो अलग अलग है, लेकिन हमारे पास जो ये साइड थी, जैसे एक हम क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं ABCD। तो यहाँ पे AB है √10, CD है √10। आमने सामने की साइड इक्वल है, ये वाली साइड 3√2, ये वाली साइड 3√2। तो ऐसा तभी होता है जब ये मतलब डायगोनल्स इक्वल ना हो और आमने सामने वाली साइड्स इक्वल हो, तो तब होता है जब ये एक पैरेललोग्राम हो। तो ये क्या आ जाता है हमारा पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है इसके पॉइंट्स जो बन जाते हैं वो क्या बन जाते हैं, एक पैरेललोग्राम के पॉइंट्स। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारे सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।